तन के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। तपस्या का 20वां दिन, 20 तारीख अव्यक्त मास। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कितने भी वृक्ष हो और कितने भी घने हो, परंतु मैं एक पत्ता भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे तो आगे बढ़ना है। किस पथ पर बढ़ना है? अग्निपथ पर। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। ना मैं रुकूंगा, ना मैं थकूंगा और ना ही मुड़ूंगा, क्योंकि मुझे पहुंचना है। गंतव्य पुकार रहा है, मंजिल दिखाई दे रही है। अगर मैं रुक गया, अगर मैं थक गया, अगर मैं मुड़ गया। कल दोपहर अभ्यास किया था, कहाँ बैठा हूं? ट्रेन में। जीवन की ट्रेन जो है बहुत तेजी से जा रही है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। रक्त ही रक्त है, रक्त रंजित पथ है, पर मैं रुकूंगा नहीं। अश्रु है, आंसू बह रहे हैं, पर रुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अभी अभी मुरली चली 18 जनवरी 2021, जो कि रिकॉर्डेड मुरली थी 18 जनवरी 2010 की। अव्यक्त महावाक्य। तो बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है ना? बाबा अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को ना छोड़े। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, कि कभी राजा होता है कभी नहीं। पार्शियल राजा, पार्ट टाइम राजा कि फुल टाइम राजा। तख्त पर बैठना
या नहीं बैठना वो अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूं यह तो नहीं भूलता। तो कर्म योगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है, लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए आप यही चाहते हैं कि चलते फिरते क्या नहीं भूलो। एक शब्द बताओ, चलते फिरते क्या नहीं भूलो। मुरली चली अभी अभी पढ़ी ना, चलते फिरते क्या नहीं भूलो। राजापन नया शब्द है ना। सीट को नहीं छोड़ो, बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते, अपना हक कोई छोड़ने नहीं चाहता। तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कौन हूं? किंग, एम्परर, राजा, बादशाह। तो आज क्या अभ्यास करेंगे? मैं राजा हूं और ये सब बाकी जो बैठे हैं वो एक दूसरे पर ऑर्डर तो नहीं चलाएंगे। किसका राजा हूं? स्वयं का राजा हूं, अपनी इंद्रियों का राजा हूं, जितेंद्रिय हूं, इंद्रिय जीत हूं। तो राजा अर्थात जो ऑर्डर करे, राजा अर्थात जो पावरफुल हो। तो इसमें आज हम 4 प्रकार की ड्रिल देखेंगे। सबसे पहला, राजा फिजिकली शारीरिक रीति से कैसा होता है? शक्तिशाली। उसकी दिनचर्या, अगर कोई व्यक्ति कहे मुझे राजा बनना है, राजा बनना है, राजा उसको बना दिया जाए और फिर उसको कहो कि ये है राजा की दिनचर्या, 3 दिन में भाग के आ जाएगा। ऐसी कठोर दिनचर्या होती है राजाओं की, क्योंकि उसको सशक्त शक्तिशाली होना होता है। तो पहली ड्रिल है शारीरिक। दूसरी ड्रिल है राजा बुद्धिमान होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल। क्योंकि अभी वहां पर बुद्धू नहीं है, यहाँ रखना पड़ता है, क्योंकि पावर कम हो गई है। यहाँ चाहिए मंत्री, चाहिए अमात्य, चाहिए ये सब चाहिए, वजीर चाहिए, वहां सब नहीं चाहिए रहता था। तो राजा कैसा था? होशियार, बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल। तीसरा राजा का गुण इमोशंस, बड़ा स्टेबल होता है। राजा अगर कोई बुरी खबर सुन के रोने लगे तो कमजोर राजा, शासन नहीं कर सकता। राजा, प्रजा उस पर शासन करेगी। और चौथा, आध्यात्मिक रीति से राजा शक्तिशाली होना चाहिए। तो आज हमको ये 4 ड्रिल करनी है। पहली ड्रिल है फिजिकल ड्रिल। उसमें क्या करेंगे? उसमें क्या करेंगे? उसमें अपने आप को शारीरिक रीति से शक्तिशाली बनाना है। कैसे? सबसे पहली ट्रेनिंग है फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। राजा अर्थात जिसका शरीर फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल अर्थात लचीला, जिसमें लोच हो। उसमें क्या करना पड़ेगा? कौन सी एक्सरसाइज? यहाँ पे आसन का रोल आता है। अपना शरीर जो है वो हम चला सके, जहां मोड़ना चाहे वहां मोड़ सके, ये एक अभ्यास है। तो शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना है, और इसमें पता चलेगा बनाते बनाते कि कैसा दर्द होता है और हमारा शरीर कितना कड़क बन चुका है। लगाओ पश्चिमोत्तानासन, फिर पता चलेगा क्या होता है। वो लगाओ उष्ट्रासन, फिर पता चलेगा। हलासन किस किसने क्लियर किया है? हलासन 1 2, बस। हलासन, पैर पीछे सीधा टिक टिक जाए पीछे। साधना है, तपस्या है। अभी आ ही चालू है, दर्द ही दर्द है, पूरा शरीर सख्त है। शरीर, बच्चे का शरीर कैसे होता है? छोटा सा बच्चा, कितना लोच होता है उसमें। वो साधना है। ये साधना करते करते पता चलेगा कि हमारा शरीर पर तो कंट्रोल ही नहीं है। शरीर तो अपने रीति से चल रहा है, इसलिए तो बीमार पड़ते रहता है बार बार, क्योंकि उसमें इतना सख्तपना आ गया है। इसलिए बूढ़े होते तो कैसे हो जाते? झुक जाते। देवता जब बूढ़े होते तो ऐसी लकड़ी लेकर चलते हैं क्या? झुक झुक के, झुक झुक के। वो माइयों को देखा है ना, माता है, बूढ़ी माता है, कैसी चलती है ऐसी। और ब्रह्मा को देखा, वो दिखाने के लिए नहीं,
वो नेचुरली था। एक तो है दूसरे जब देख रहे तब, और बाकी तो इस शरीर को लचीला बनाना है, इस शरीर में लोच हो, इसके लिए रोज ये अभ्यास करना है। और ये अभ्यास करते करते ही मैं आत्मा राजा हूं और ये शरीर मेरे वश में है, इसका अभ्यास करना है। और इसमें एक जो अहंकार है हमारा वो टूट जाता है कि मेरा ये आसन लगता नहीं है, ये मेरे लिए कठिनाई है। हर एक के शरीर में एक ना एक फॉल्ट तो है ही, डिफेक्ट कहीं ना कहीं है, एक डिफेक्ट तो पड़ा हुआ है। और वो पता तब चलता है जब ये करने लगते हो, वैसे तो पता ही नहीं चलता है कि कुछ प्रॉब्लम ही है, मेरा तो सब ठीक है। हाँ, ऊपर ऊपर से सब ठीक। जैसे हमें हमेशा लगता था हमारे दोनों हाथ शक्तिशाली है, पर एक्सरसाइज में पता चला कि ये तो कमजोर है, इससे तो काम बहुत कम किया है, बचपन से सारा इसी से किया है, ये वाला कमजोर है। वो बाद में पता चला, अब काम इसके इस हाथ के ऊपर करना है, पता चला ये यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, वो पता चल डायग्नोसिस होता है और फिर वहां पे काम करना चालू होता है। क्योंकि सीधा अगर मैं ये कहूँ मैं राजा हूँ, अपनी कर्मेंद्रियों को वश में कर रहा हूँ, ये केवल मानसिक खेल है, मानसिक ड्रिल है, बुद्धि विलास। शरीर पर हमने काम नहीं किया, शरीर पर भी काम करना है। शरीर पर काम करते करते धीरे धीरे ये स्वराज्य अधिकारी की अवस्था आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, योगासन से चालू करते करते जिम्नास्ट, खतरनाक स्पोर्ट है, कब क्या गिर जाए, कौन सी हड्डी टूट जाए पता नहीं। पर हड्डी टूटने के बाद रुकते हैं क्या? वो हड्डी टूटती है, रुकते हैं 1.5 महीना, फिर खेलना चालू करते हैं। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, उनके शरीर में निरंतर दर्द बना रहता है, निरंतर सोते हैं, खाली सोते हैं तब दर्द जाता है, वो दर्द के साथ ही जीना सीखते हैं। दिन रात क्रिकेट खेलने वाले, दर्द रहता ही है शरीर में। फुटबॉल खेलने वाले, वॉलीबॉल खेलने वाले, पूरे शरीर में दर्द रहता है निरंतर, एक अजीब सा दर्द बना रहता है। पर दर्द की उनको आदत पड़ती जाती है और उनका स्टेमिना बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो सबसे पहला काम फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा स्ट्रेंथ, दूसरा है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज आएगी यहाँ पर। डेली एक्सरसाइज होनी ही चाहिए, क्योंकि एक बीमार शरीर ना योग कर सकता है, ना ज्ञान का चिंतन कर सकता है, ना मुरली पढ़ने की इच्छा होती है। कौन कौन बीमार पड़ के एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, उनके अनुभव होंगे। जब बीमार पड़ते हैं क्या होता है, इच्छा होती है कुछ करने की, टाइम बहुत है सारा दिन भर, पर बुखार चालू है, इधर 100 जाता है, फिर 101, फिर जाता है, फिर 102 आ जाता है। सोचते हैं पता नहीं डॉक्टर क्या कर रहे हैं, मेरी बीमारी इसको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कहीं और फोन लगाता हूँ, अपने रिपोर्ट्स कहीं और भेजता हूँ, इसको बोलूंगा तो ये उसको बुरा लगेगा। तो अपने गुप्त पुरुषार्थ चालू रहता है, इधर भेजू उधर भेजू, नए नए लोग आते हैं, नए नए लोगों को अपना कुछ कुछ नया नया बताते हैं, कुछ ना कुछ करता है। तो यही तो चिंतन चालू है, क्या उस समय चालू है? मैं परम धाम में हूँ, परम धाम तो कहाँ चला गया पता नहीं, कुछ भी चालू नहीं है। आत्मिक चिंतन, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन, ज्ञान का अध्ययन, सारी अव्यक्त मूल्य ला के रख दो एक बीमार व्यक्ति के कमरे में, उसको कहो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, फ्रैक्चर हो गया ना, अब ये पढ़ो। इच्छा होती है पढ़ने की? कुछ नहीं, उस समय व्यक्ति टीवी देखते रहता है, मन को इधर उधर, क्योंकि मन जाता नहीं है, शरीर खींचता है नीचे, ऐसा खींचता है कि कहां से जाए। अशरीरी बनने के लिए पहली शर्त है स्वस्थ शरीर। अब ये मत कहना कि दादियों दादियों की अवस्था बहुत ऊंची थी, 80 साल की तपस्याएं थी उनकी, तब कहीं जाके उस बीमारी की हालत में भी शरीर से डिटैच थी और बाबा 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 मुख में था। उस अवस्था तक अभी हम नहीं पहुंचे। स्ट्रेंथ। तीसरा है फास्ट, अपने शरीर को फास्ट बनाना, एक्टिव, इधर से उधर, इधर से उधर भागते रहूं, कब क्या करूं ऐसा लगना चाहिए। इधर जाऊं उधर जाऊं इधर जाऊं, कोई कहे चलो 10 किलोमीटर चलो, चलो 10 किलोमीटर पैदल वॉक करो, रन करो, जॉग करो, ऐसी फुर्ती अंदर होनी चाहिए, शक्ति। यहाँ तो डल मुर्दे जैसे पड़े हैं, बस योग करो बाबा के कमरे में, खाओ और सो जाओ और मुरलियां पढ़ो और थोड़ी बहुत सेवाएं करो, इधर हाथ उधर हाथ, इधर थोड़ी सी किचन में सेवा, इधर वो सेवा, काम पूरा हुआ। एक्टिवनेस कहाँ है? एक्टिवनेस अर्थात एक्टिवनेस,
हार्ट रेट कितना जा रहा है? नॉर्मल हार्ट रेट होता है, चलो 100 तक ले लो, पर मैक्सिमम कितना जाए वो इससे आएगा, शरीर को फास्ट बनाने से। उसका भी मॉनिटरिंग करना होता है, कितना तक जाता है हार्ट रेट। नॉर्मल हार्ट रेट हमारा 70, 80, 90 तक है, ठीक है, पर जब आप एक्टिव कुछ तो करते हो तब ये बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और बड़ी खुशी होती है जब बहुत हाईएस्ट जाता है, 180, 190, 200, और फिर अपने आप कम भी होता है जैसे रुक जाओ। तो शरीर को क्या बनाना है? फास्ट, इधर से उधर, इधर से उधर, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ, इधर जाऊं उधर जाऊं, ऐसे नाचते रहना है दिन भर में, सुखदेव भाई, ठीक है ना? क्या करूं और क्या ना करूं, ये हो गया, अब क्या करूं जिन की तरह, ये पूरा हुआ काम, अब दूसरा काम कौन सा है? ये नहीं अभी ये भी करना है क्या, अभी वो भी करना है क्या, फिर सोचते रहते मेरा दोपहर का आराम का नींद का क्या होगा, ये दोपहर को मीटिंग रख दी, दोपहर को ये रख दिया, दोपहर को वो रख दिया, काम ही नहीं नींद का एक्टिव। ये है फिजिकल ट्रेनिंग। नेक्स्ट, ये करेंगे तो नेक्स्ट यही नहीं किया तो नेक्स्ट भी नहीं होगी, इसको ही छोड़ दिया और हम सोचे हम तो मेंटल वर्कर्स है। ये कहते हैं ना स्पिरिचुअलिस्ट जितने होते हैं ना दुनिया भर के, वो कहते हैं ये सब हम नहीं करते, हम लोग तो वी आर मेंटल वर्कर्स, वी आर मेंटल सर्वर्स, हम ना मन से सकाश देते, बस ये हमारा काम है, बाकी ये सब करना हमारा काम नहीं है। ये पूरा शरीर है, इसमें देहभान है, ऐसी घृणात्मक दृष्टि से देखते हैं। और ये सारे महात्माएं जब बीमार पड़ते तो पड़े रहते हैं हॉस्पिटल में। एक किताब है हिंदी में, महात्माएं रोगी क्यों पढ़ लेना कभी, हिंदी में बुक है महात्माएं रोगी क्यों, डॉक्टर N.K. शर्मा वो महात्मा है जो कहते हैं हम इसके हाथ का नहीं खाते, हम उसका हाथ का नहीं खाते, जीवन भर उसके हाथ का हमने खाया नहीं, हम तो पवित्र खाते, हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, वो सब महात्मा है। जो भी है, परंतु उनका कहीं ना कहीं अनकंट्रोल्ड है, वो सो कॉल्ड वेजिटेरियनिज्म, जो मांस शाकाहारी है, शाकाहार शाकाहार करते रहते हैं, और बीमार तो उतने ही है जितने मांसाहारी है, कोई कम बीमारी नहीं है इधर और उधर। हाँ थोड़ी बहुत हिंसा वगैरह कम है इसमें, बट बीमार तो दोनों है। ये हो गया पहली ट्रेनिंग। दूसरी इंटेलेक्चुअल, बुद्धि के साथ कार्य है। कौन कौन से बुद्धि के, कौन से, कई बार डिस्कस किया है इस क्लास में, कौन कौन से कार्य है बुद्धि के 7 फंक्शंस है। पहला, बुद्धि जज करती है, फैसला। दूसरा, बुद्धि इम्बाइब करती है, धारण करने वाली कौन है? बुद्धि। तो राजा जो होगा ना उसका फैसला बड़ा शक्तिशाली होना चाहिए, उसको फैसला देना पड़ता है, जज है वो, जज करता है। 2 लोग आए, ये इसको, क्योंकि वो अगर गलत दे दे तो जो निरपराधी है उसको सजा हो जाती है। इसके लिए राजा के छोटे छोटे कर्तव्य जो होते हैं ना, अगर उसने कोई गलती कर दिया तो इतने लोग प्रभावित हो जाते हैं। इसके लिए उसके पाप भी बहुत है तो पुण्य भी बहुत है। और हम लोग जन्म जन्म राजा रहे हैं, और यदि कोई गलत निर्णय दिया किसी जन्म में और उसमें से कई लोगों की मृत्यु हो गई और कईयों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो बस, इसलिए अभी जन्म जन्म के हिसाब है। इसलिए साधारण प्रजा के इतने पाप पुण्य नहीं होते, राजा के पाप पुण्य ज्यादा होते। बुद्धि क्या करती है? जज करती है, जजमेंट। दूसरा क्या करती है? धारण करती है। तो हमारी धारणा शक्ति बहुत शक्तिशाली हो, ये राजा की निशानी है। तीसरा, डिसाइड करती है, ये करूँ या वो करूँ, तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। सोचते ही रहते हैं इधर जाओ, जॉब करूँ कि नहीं करूँ, पार्ट टाइम करूँ कि फुल टाइम करूँ, मधुबन में रहूँ कि सेंटर में रहूँ कि घर पे रहूँ, क्या करूँ, इधर दे दूँ पैसा कि इधर अपने पास रखूँ, आधा दूँ या थोड़ा दूँ, विदेश चला जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर का हेमलेट। सोचते रहता है, सोचते रहता है, क्या करूँ क्या नहीं, क्या करूँ क्या नहीं, क्या करूँ क्या नहीं, निरंतर इनडिसिसिव माइंड है, हमेशा कंफ्यूजन है। और हमेशा ऐसा व्यक्ति क्या करते रहता है? दूसरे से ओपिनियन लेते रहता है। आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए हर हमेशा प्रश्न रहता है, नया व्यक्ति दिखा कि झपटा उसके ऊपर, उसको लेके जाएगा एकांत में, और फिर अपनी रावण कहानी, जीवन कहानी सुना ली, फिर उसके बाद में आप बताओ क्या करना चाहिए।
सेंटर पे रहूं कि घर पे रहूं? हाँ? जॉब, ये जॉब करूँ कि वो जॉब करूँ, ये कंपनी छोड़ू दूसरी कंपनी ले लूँ, ये मेरे घर के नज़दीक है, यहीं सेंटर के नज़दीक है, क्या करूँ, कौन सा वाला लूँ? प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न, इतने प्रश्न, इतने प्रश्न। बच्चों का क्या करूँ, उसका क्या करूँ, पति का क्या करूँ, पत्नी का क्या करूँ? ये प्रश्न तुम्हारे, तुमको ज़्यादा पता है, दूसरों को क्या पता तुम्हारे बारे में? दूसरों को तो उतना पता है जितना तुमने उनको सुनाया, उसमें से वो क्या निर्णय दे पाएंगे? हाँ चलो, आज किसी ने अच्छा निर्णय दे भी दिया, परंतु अल्टीमेट निर्णय तुम्हारा होना चाहिए। डिसीजन है। राजा जो होता है ना, ये इसलिए तो कहा ना वजीरों की जरूरत पड़ती है द्वापर से, बुद्धि कम हो गई उसकी थोड़ी। फिर उसके बाद में अगला डिस्क्रिमिनेशन। राजा क्या करता है? परखने की शक्ति। बुद्धि का चौथा कार्य क्या है? परखना। परख सके हम आत्माओं को, किसके साथ कितना संबंध बढ़ाना है, किससे कितनी दोस्ती बढ़ानी है। नहीं तो यहाँ फंसते हैं, समझ ही नहीं आता है। ऊपर से जो दिख रहा है व्यक्ति वैसा वो अंदर से नहीं होता है, बाद में पता चलता है जब दोस्ती बहुत गहरी हो गई होती है, फंसने के बाद। तब सोचते हैं वो पहली जो मुलाकात थी ना, उसको वहीं मुलाकात करके ही छोड़ देना चाहिए था, अच्छा होता। टूटती नहीं है ना, पर हमारे सबसे अच्छे दोस्त वो लोग हैं, हमारे सबसे अच्छे संबंध उनके साथ है जो आते जाते रास्ते पर मिलते हैं ना, हेलो हाय, बस हो गया, कभी कोई टेंशन नहीं उनके बारे में। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे है पता है? जो हमारे बहुत अपने हैं, जिनको बना के रखा है ना, एकदम अंदर बिठा के रखा है, निकटवर्ती सीमाओं के अंदर जिनको रखा है, वो वो ही सबसे ज्यादा दुख देता है। उसको इतना प्यार करते हैं, ऐसे ऐसे प्यार करते हैं, और फिर ऐसा लगता है उसके खरोच तो उसको, इंग्लिश में कहते हैं लव हेट रिलेशनशिप्स। सबसे ज्यादा जिसको प्यार करते हैं उसी को ही हेट भी करते हैं। हेट करेंगे फिर उसको प्यार करेंगे, फिर हेट करेंगे फिर प्यार करेंगे। ऐसे अजीब संबंध है, होता है ये। इसलिए विदेश में कुत्ते पालते, बराबर बोला, ताकि उससे प्यार कर सके। क्योंकि मनुष्य से तो मिलता नहीं है, टाइम ही नहीं है किसी के पास, ना पति के पत्नी के लिए, पति का बच्चों के लिए, किसी को किसी के पास टाइम नहीं है। सब अपना अपना ढूंढ लेते मार्ग, लेके जाओ। पति तो आता नहीं है घूमने, तो किसको लेके जाएगी वो? कुत्ते को। ये अच्छा है। हाँ, अरे कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलना, तो उसको बहुत बुरा लगता है। हॉस्पिटल में कभी कोई आई थी सोनोग्राफी करने, तो उसका कुत्ता भी था साथ में, तो डॉक्टर ने बोला कुत्ते को थोड़ा, कुत्ता, यू कॉल्ड हिम अ कुत्ता? उसका नाम है वो नाम से बोलो उसको। बहुत एकदम बुरा लग गया उसको। पूरा जान होती है उनमें, और क्यों ना होगी, मनुष्य से प्यार नहीं मिलता तो कहाँ से लेंगे बेचारे। दूसरा है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड अर्थात बुद्धि का काम का है समझना। राजा अर्थात समझ, वो समझदार है, फटाफट चीजों को समझ ले, मुरली पढ़े और समझ ले उसमें क्या है, कौन सी मेन मुख्य पॉइंट कौन सी है, वो खट से निकाल ले वहां से, बाकी सब छोड़ दे। मेन 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 मेरे काम की क्या है आज की मुरली में, ये हटाया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, वहां से उठाया, और जो काम का है उस पे मुझे काम का, ये बाकी सब तो मुझे पता है ना, ये श्रीमत पर चलो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, मुझे कौन सी नहीं पता इसमें, और जो मैं नहीं कर रहा हूँ वो कौन सी है, उतनी वहां से उठाई बस, और उस पे काम करना चालू कर दिया, ये काम करना है। अंडरस्टैंड। अगला क्या है? बुद्धि क्या करती है? तर्क करती है, रैशनलाइज। बुद्धि का काम क्या है? तर्क। तो तर्क शक्ति को बढ़ाना है अपने, ये इसके लिए काम करना पड़ेगा। तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारा मन चाहता है, क्या चाहता है पता है? कंफर्ट, आराम चाहिए मुझे, मुझे कोई टॉपिक विपिक नहीं देना, और अभी हम दे रहे हैं सबको। 23 तारीख से एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं, 22 तारीख से, ये 21 दिन की भट्टी कल पूरी हो रही है, 22 तारीख की जो सीरीज चालू है उसमें सब आप लोग हैं। तो 22 से लेके तो 31 तक, फिर एक, नहीं, इधर अभी हमारी छुट्टी है 7 दिन, 10 दिन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला अभी होमवर्क दे रहे, लिखो, कोई लिख के रखो सारे होमवर्क। अरविंद भाई, सीरीज का नाम है एक एक कदम। एक एक कदम, ये नई सीरीज है, और जिसमें
22 तारीख को ब्रह्मा बाप के 10 कदम में एक एक दिन एक एक कदम एक एक को दे रहे। सबसे पहला 22 तारीख सुशील भाई। हाँ नहीं आसान ही है सर, आसान। और टॉपिक तो आसान ही होता है, उसके अंदर का जो करना है। हाँ हाँ, पर इसमें क्या करना है, दो चीजें इसमें। सुबह आपको यहाँ पर थियरी बोलनी है, और दोपहर को जो सेशन होता है 2 बजे, 2:15 बजे, उसमें उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कराना है। ये है जैसे अभी रोज कर रहे हैं हम लोग। जो थियरी यहाँ हो रही है उसको दोपहर में या तो योग निद्रा से कराओ, या बैठ के बॉडी स्कैनिंग से कराओ, या कोई भी रीति से जो करना है करा सकते हो, परंतु उसका वहां पर अनुभव कराना है। तो आपका है सबसे पहला, हाँ 22 तारीख को, ब्रह्मा बाप समान उदार चित्त बनो। ये आपका टॉपिक है, वो सुबह होगा, जिस पे आप यहाँ पर थियरी बोलेंगे उसकी, बाबा के जीवन के अनुभव, और दोपहर में उसका अनुभव कराना है, वो शरीर के तल पर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, नरेश भाई 23 तारीख, ब्रह्मा बाप समान पालनहार बनो। इसकी कमेंट्री या ड्रिल या एक्सरसाइज या जो भी है वो दोपहर को होगी, और सुबह थियरी 23 तारीख। उसके बाद में नेक्स्ट सुखदेव भाई, बाप समान सर्व के शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न बनो। ये तीसरा, हाँ 24 तारीख। पांचवा, चौथा, चौथा देवेंद्र भाई ब्रह्मा बाप समान निमित्त और निर्माण बन सबको सम्मान दो। चौथा देवेंद्र भाई आपका। उसके बाद में पांचवा कमलेश भाई, किधर है? मैं नहीं हूँ। बाप समान बेफिक्र बादशाह बनो। उसके बाद में नेक्स्ट निखिलेश भाई, बाप समान एकांत प्रिय के साथ मिलनसार बनो। उसके बाद में रविनेश, बाप समान उपराम और नष्टो मोहा बनो। उसके बाद मंजू बहन है क्या, बाप समान प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाले बनो। उसके बाद में चिमन भाई जी, 9वां दिन, कौन सी तारीख आती है? 30 तारीख आएगी। बाप समान देह में रहते विधेय ही बनने का अभ्यास। इसका सब आज से ही अभ्यास, आज से ही इसका प्रिपरेशन चालू कर देना है ये टॉपिक्स का, क्योंकि ये टॉपिक्स थियरी नहीं सुनानी है। इसके लिए आपको ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के उदाहरण निकाल निकाल के देने होंगे, तो उसके लिए थोड़ी काम चाहिए। तो ये सब इंटेलेक्चुअल काम भी है, क्योंकि इसमें रैशनलाइज भी करना है। और लास्ट है एम, अर्थात मेमोराइज, याद कर लेना कोई चीज़ों को। जैसे छोटे बच्चे पूरी की पूरी पोएम याद कर लेते हैं, वैसे पूरा की पूरा वरदान याद कर लेना, वैसे पूरा पूरा स्लोगन याद कर लेना। ये इसलिए नहीं कि उसकी याद करने से कुछ फायदा होगा, ये ड्रिल है, ये इंटेलेक्चुअल, इसमें बिजी कर रहे हैं हम, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको। नहीं तो बुद्धि का काम क्या है, वो चाहता ही नहीं है ऐसे काम। तो उसको याद करना ये सब तो कहते बच्चे करते हैं, हम थोड़ी करेंगे। बाबा ने थोड़ी ना कहा है मुरली याद करो, ये करो वो करो। बाबा कहते स्वरूप बनो, हम तो स्वरूप है। याद करने का झंझट हमको करना नहीं चाहिए, करना नहीं है। परंतु याद करने के लिए कितनी बार पढ़नी पड़ती है मुरली बताओ? एक संडे की मुरली ले लो, अगर उसको पूरी की पूरी वैसी की वैसी शब्दशः रिपीट करनी है तो कितनी बार पढ़ना होगा? चलो 10 बार पढ़नी है। अब 10 बार पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम निकालने के लिए जो दिनचर्या उसमें पूरा क्रांति लानी पड़ेगी, क्योंकि अभी की हमारी दिनचर्या जो है उसमें इतना टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। तो किस तल पर काम करना पड़ता है अगर हमें पूरा की पूरा, तो कितना त्याग है इसमें। अभी सारे बहुत सारे एक्टिविटीज जो कर रहे हैं ना, बैठे बैठे मोबाइल ही देख रहा है, कोई आधा घंटा, कोई बात ही कर रहा है किसी से। क्यों बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं? 3 मिनट्स, दैट्स इट। 3 मिनट का अलार्म लगाओ, 3 मिनट से ज्यादा किसी से बात करने की आवश्यकता ही नहीं। और बताओ उधर क्या चल रहा है, फिर इधर भालू दिखा, फिर इधर आज टेम्परेचर इतना था, फिर आज ठंड ज्यादा है, आज कम है, आज क्या बना, अच्छा उधर क्या बना, अच्छा इधर ये बना, अच्छा दोपहर का क्या है प्रोग्राम। दिस इज ऑल एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। क्या कॉल करना है, आए जो कॉल उसको बस रिसीव करो, वो भी ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट। बस हम मुरली पॉइंट वो भाग जाएगा। ये सबसे बेस्ट है। क्या बात करनी है, मुझे समझ नहीं आता है लोग फोन पे लंबा लंबा क्या बात करते हैं। ये जो है ना स्क्रीन टाइम, कॉल टाइम, इसको कम कर दो। मैसेज टाइम, ईमेल टाइम,
व्हाट्सएप टाइम, फेसबुक टाइम, सोशल मीडिया टाइम, क्या कर रहे हैं? वाई वेस्टिंग टाइम? अगर ये सारा टाइम मुरली चिंतन में लगा दिया जाए, ये सारा टाइम मुरली के अध्ययन में दिया जाए, तो एक एक दिन की सारी मुरली याद हो जाए, समय कितना सफल हो गया उस दिन का। फिर ज्ञान चिंतन कितना बढ़ गया, भगवान की तरफ से दुआएं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा चिंतन विश्व के लिए काम देगा, काम आएगा एक दिन। और चिंतन कभी भी वेस्ट नहीं जाता। किसी को कहा ये टॉपिक प्रिपेयर करो और उस दिन वो टॉपिक हुआ ही नहीं, तो चिंतन वेस्ट हो गया क्या? अगले चिंतन में, अगले टॉपिक में वो काम आएगा। इस टॉपिक के लिए किया हुआ जो चिंतन है, सपोज हमने बोला ही नहीं वो बात, वो कहीं और काम आएगा। वो काम कहीं और टॉपिक के लिए नहीं आएगा, परिस्थिति में काम आ जाएगा। एकदम से परिस्थिति आ गई, किसी ने एकदम निंदा कर दी, अपमान कर दिया, धोखा दे दिया, क्या करे? बिखर गए। अगर ऐसी अवस्था में एक भी ज्ञान की बात याद आ गई, छोटी सी बात, उस अवस्था में चेतना को स्थिर कर देगी वो बात। ज्ञान में इतनी पावर है, ज्ञान में इतनी शक्ति है। पर वो ज्ञान की पॉइंट अवचेतन तक गई थी या केवल चेतन में घूम रही थी, वो है। तो बुद्धि के ये इतने पाम कितने हो गए? ये 7 हो, कितने 10 हो गए। एक लास्ट, ब्रह्मा बाप समान एवर रेडी। कौन नहीं आया है आज? आशीष भाई को दे दो, एवर रेडी। तो ये 10 दिन का पुरुषार्थ है। सुबह आपको यहाँ पे क्लास होगी और दोपहर में इसी को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करा के दिखाना है। वो कैसे कराना है खुद सोचो, चिंतन करो, मनन करो, जैसा कहेंगे, क्योंकि हम सब समर्पित हो जाएंगे। आप जो कराएंगे, जैसा कराएंगे, हम करेंगे। शीर्षासन लगाने को कहेंगे तो शीर्षासन भी लगा देंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे, ठीक है। पर ये हमारा 23 तारीख से 22 तारीख से 31 तक, फिर 1 फरवरी से एक नई भट्टी चालू करेंगे। ये भट्टी कल पूरी हो रही है, 1 से नई भट्टी चालू करेंगे। तो हम कहाँ थे? बिद्दू, जिड्डू, आर रैशनलाइज, एम मेमोराइज। तो हर दिन लक्ष्य रखना है कुछ ना कुछ मेमोराइज कर ले। तो चलो मुरली मेमोराइज नहीं करना है, कुछ और मेमोराइज करो। ये बिल्डिंगों के नाम मेमोराइज कर लो सारे, ये विशाल भवन, ये कुंज भवन। लोगों को यही याद नहीं रहता है, ये कौन सा है, वो कौन सा है, पूछते रहते, हर बार आते, हर बार पूछते रहते, हर बार रास्ते पूछते रहते, रास्ते मेमोराइज कर लो। ड्राइवर होता है ना, कैसे उसको सारे रास्ते पता होते हैं, कितना सीखने जैसी चीज है। मेमोराइजेशन, 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 छोटी छोटी चीजें जो अच्छी लगी ना। ये स्लोगन लिखा है, रुको, पढ़ा एक बार, थोड़ी देर के बाद फिर आओ, क्या था याद करने की कोशिश करो, नहीं याद आया फिर देखो, फिर याद करने की कोशिश करो, नहीं याद आया फिर देखो, फिर जब तक देखते रहो जब तक वो याद ना हो जाए। और फिर जब आओ तो बिना देखे याद करो, वहां ये लिखा है। और ये जो लिखा है ना, इसका तुरंत अनुभव हो जाएगा बाहर जाती, फिर पता चलेगा फिर काम आ जाएगा ये क्या करना है ये हो गया दूसरा। तीसरा है इमोशनल, भावनात्मक राजा, अर्थात जिसकी भावनाएं उसके वश में है, जिसने अपनी भावनाओं को वश में कर रखा है। वो किसी के अपमान कर, हमें सबसे ज्यादा डर किन चीजों का लगता है पता है? निंदा का। मेरी कोई निंदा ना करे, क्या करे? मेरी स्तुति करे, भाई जी आपका वो अच्छा है, आपका वो अच्छा है, आप तो योगी हो, आप तो तपस्वी हो, आह, और क्या क्या हूं बोलो आ? कोई तो मुझे नहीं, तो ये देखो सारे मूर्ख, तुम निकले ज्ञानी, तुमने मुझे, यू हैव नोन माई वर्थ। भगवान की बात तुम ही हो जिसने मुझे, इस रत्न को जिसने पहचाना, नहीं तो ये सब कोयले पड़े हैं यहाँ जो स्तुति करता है, जो सुखद होता है उसमें राग उत्पन्न होता है, और जो निंदा करता है उसके प्रति द्वेष। इसीलिए तो मुक्त होना है। चित्त प्रज्ञा, अर्थात न राग न द्वेष, न निंदा न स्तुति, न जय न पराजय, न हानि न लाभ। वो भी वैसा ही लगे। और निंदा करे तो ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हिसाब पूरा हो रहा है ना। नहीं तो पता नहीं बाद में होगा वो, जितने निंदा करने वाले आ जाए फटाफट आओ, हे निंदको आज शाम तक सारे पधारो हे अपमान करने वालों जल्दी जल्दी आओ, क्योंकि अपमान करो हिसाब पूरा करके, क्योंकि मेरा टाइम कहाँ है क्योंकि ट्रेन में बैठे हैं, यहाँ मुझे पहुंचना है।
जिसको मरना है मर जाओ फटाफट, जो मेरे अपने निकटवर्ती वाले। क्योंकि क्या है, फिर बाद में टाइम कहाँ है रोने के लिए, अभी थोड़ा दुख कर लेंगे, फटाफट पूरा करेंगे। जो मरना है मर जाओ, जिसको जो करना है फटाफट करो पर काम। वो एक बेटा अब इतना गुस्सा हो गया, अपने पिताजी को कहा मैं जा रहा हूँ, आत्महत्या करने नहीं रहना है मुझे इस घर में। पिताजी ने कहा ठीक है जाओ, दरवाजा बाहर से लगा के जाना कुंडी। क्योंकि इच्छा होती है ना कि मैं जाऊं तो ये पीछे पीछे आए, रोक 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 रोक। जिसको जो करना है कर लो। सबसे ज्यादा डर होता है निंदा का, फिर डर होता है अपमान का, इंसल्ट का, डर होता है धोखा, कोई मुझे डिसीव ना कर दे, क्योंकि ऐसा अधिकार जमा के रखा है, पकड़ पकड़ के रखा, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तुम मेरे हो मेरे हो मेरे हो मेरे हो। धोखा का डर होता है, हमेशा डर रहता है व्यक्ति को। फिर कोई मेरी हंसी ना कर दे, हंसी ना उड़ा दे, उसका डर रहता है। सबके सामने दुख होता है ना, डर लगता है। ये सब चीज़ों अंदर ही अंदर डर रहता है व्यक्ति को, भय होता है, कोई ना कोई मृत्यु का भय, बीमारी का भय, मुझे ऐसी बीमारी ना आ जाए, वैसी बीमारी ना आ जाए। कैसी हालत हो जाती है, सब कुछ ठीक चल रहा है, टेस्ट कल दिया हुआ है, फोन आ गया कोविड पॉजिटिव, अभी तक सब ठीक था, अभी तो चक्कर आने लगे, अभी बुखार जैसा लग रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं था। रिपोर्ट सुनने के बाद सब चालू हो गया। सोचने लगे अब क्या होगा, मैं खाना कौन देगा, कहाँ से आएगा, लोगों को, लोग ऐसी घृणा भाव से देखने लगे, ए तुम अछूत। जीवन का बड़ा पार्ट सीखा है, एंड द बेस्ट अवार्ड, टीचर अवार्ड गोज टू कोविड-19। इमोशनल स्टेबिलिटी, इसमें क्या करना है, इसमें भी लविंग काइंडनेस मेडिटेशन कहते हैं इसको, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। सारे विश्व की सब आत्माओं को, चाहे कोई भी हो, सबके प्रति शुभ भावनाओं की किरणें फैलाना, सभी के प्रति, जो निंदक है, जो अपमान करने वाले हैं, जिनसे कड़ा हिसाब है, जिनसे रोज ही झगड़ा ही होता है, जो रोज बैठे हुए हैं कि कब ये पधारे और इन पर फूल बरसाए गालियों के, उन सब के प्रति लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, हर एक के प्रति शुभ भावना। इसमें भावनाएं शक्तिशाली होगी, आत्माओं को माफ कर देना, आत्माओं से माफी मांग लेना, आत्मा थैंकफुल मेडिटेशन जिसको कहते हैं, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। हर एक को धन्यवाद करते जाओ। किन किन को धन्यवाद करेंगे सबसे ज्यादा, सुखदेव भाई? जो निंदा करता है, सबसे बड़ा टीचर, क्योंकि जब निंदा होती है तो व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, मौन हो जाता है, और जब स्तुति हो जाती है तो खुशी होती है और बाह्य मुक्ता में ज्यादा बोलता है। कोई एकदम ही डांट दे सबके सामने, पूरा एकदम आर पार, हाँ, तो एकदम इधर अंदर चुप जाता है, दिल में इधर, वो व्यक्ति ज्यादा सिखाता है। एक गुरु थे, वो जब भी प्रवचन करते थे, एक शिष्य ऐसा था उनका हमेशा विरोध करता था, जो पॉइंट वो बोलते थे उसके विरोध, हाथ खड़ा करके उसके विरोध में बोलता था। हर बार। बाकी सारे सतवचन महाराज, सतवचन महाराज, सतवचन, आपने जो बोला वो राइट है, राइट है, पर वो जो था ना, वो एकदम मतलब अजीब प्रकार का था। हाँ, विद्रोही, विद्रोही स्पिरिट, वो विद्रोही था थोड़ा। एक बार उसकी मृत्यु हो गई तो बाकी सब शिष्य इतने खुश हो गए, क्योंकि सबका बहुत प्यार था ना गुरु से, तो यही तो था जो कुछ कुछ करते रहता था, वो सब खुश हो गए, गुरु बेचारे दुखी बैठे थे। सब लोगों ने कहा क्या हुआ, गुरु ने कहा वो चला गया ना, वो एक ही था जो मुझे सिखाता था, जो मुझे हमेशा अलर्ट रखता था। अब मेरा मेरा प्रोग्रेस कैसे होगी, अब मेरा तो लर्निंग ही बंद हो जाएगा। तो यही लोग जो हमको ज्यादा सिखाते। तो इमोशनल स्टेबिलिटीज अर्थात इसमें क्या करना है, इस तरह का अभ्यास करना है। इसको क्या कहते हैं, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हर एक के प्रति, और ये काम तो रोज करना ही हो। हर दिन योग जब करते हो, उसके योग के बाद हमारे योग का जो पुण्य है वो विश्व में बांट देना है हर आत्मा को। आज जो अमृत वेला किया, इसका फल सारी आत्माओं को मिल जाए। आज जो नुमा शाम का योग किया, इसका फल सभी आत्माओं को मिल जाए। आज जो भोजन किया ब्रह्मा भोजन, इस ब्रह्मा भोजन का से मेरा जो पेट भरा है, मेरा ही नहीं,
सारे विश्व की एक एक आत्मा का इससे पेट भर गया। कितने भूखे हैं, कितने अनाथ है, उन सब का इससे पेट भरा है। मेरा ये संकल्प ही उनका पेट भरा है। वो तो बहुत ही अच्छा है, फिर बिना कुछ खाए पेट भर जाएगा उसका भी। तो ये हो गया इमोशनल। लास्ट है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल ड्रिल, राजा अर्थात जो स्पिरिचुअल ड्रिल करता रहे। चारों ही प्रकार की ड्रिल निरंतर होती रहे। फिजिकल में 3 बातें, इमोशन इंटेलेक्चुअल में वो 7 पॉइंट्स, इमोशनल में शुभ भावना, शुभ कामनाएं, मैत्री, सबके प्रति मित्रता का भाव, कोई भी हो, फिर वो कैसा भी हो, फिर क्योंकि हर एक मुझे कुछ ना कुछ सिखा रहा है। इसमें और एक चीज आएगी, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस अर्थात अभी अभी अपमान हुआ, तुरंत रुक जाओ, आंखें बंद करके बैठ जाओ, इस समय कौन से विचार आ रहे हैं? उसके प्रति नफरत के विचार आ रहे हैं। अभी अभी उसने कुछ ऐसी बात कह दी है जो एकदम दिल को चोट कर गई। उस समय देखो कि मेरा स्टॉक कितना है। शुभ भावना, जो इतना हम ये करते रहते ना, ये रहना मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, वो कल्याण, ऐसा वैसा। अब क्या आ रहा है? माइंडफुलनेस। अभी के अभी देखो इस समय मन में कौन से विचार चालू है। और लास्ट बताया स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल ड्रिल में क्या करेंगे? अप डाउन, ऑन ऑफ, अभी अभी इधर, अभी अभी अप, ये बटन लगाते रहना। बटन अप, ऊपर, डाउन शरीर में, ऑन ऑफ, स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो। अभी अभी शरीर में सारे कार्य करिए, अभी स्टॉप, अभी अभी बात कर रहे हैं, स्पीच, अभी अभी साइलेंस, इन आउट, अभी अभी बाहर, अभी अभी आउट, इन आउट, ऑन ऑफ। ये अभ्यास करते रहना। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, अभी अभी तन में, अभी अभी तन से बाहर, अभी अभी संसार में, अभी अभी संसार से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, अभी अभी संगठन में, अभी अभी एकांत में, मौन में, चुप, टोटल साइलेंस। एट वन मोमेंट, विवेकानंद ने कहा, एट वन मोमेंट serving the poor, at one moment working and laboring under the sun, at one moment, another moment going in the temple and praying, another moment going in the jungle and getting lost in samadhi. अभी अभी गरीबों की सेवा कर रहे हैं, अभी अभी कर्मयोगी है, अभी अभी मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहे, पूजा कर रहे, अर्चना कर रहे, और अभी अभी जंगल में जाके संसार से कोई लेना देना नहीं, मौन समाधि में। ये योगी की अवस्था है। अभी इधर, अभी उधर। कितना जल्दी कौन अपने आप को डिटैच कर सकता है? अभी अभी भाषण दे रहे, भाषण पूरा हुआ, डिटैच, किससे कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने इधर चले जाओ। अभी अभी सेवा में है, सेवा की कोई मतलब नहीं, इधर से निकले, इधर से निकले, इधर से निकले, इधर से निकले, इधर से निकले। कितना फास्ट हम डिटैच कर पाते हैं अपने आप को, वो कर्म योगी की अवस्था है। तो राजा अर्थात जिसमें ये चारों ही चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ओम शांति।